गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आपको आपकी कक्षा में आज आई हूँ। आप लोग सोचते होंगे मैं कौन हूँ, राइट? सबके चेहरे पे सवाल होंगे, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप लोगों को दे दूँ। मैं आपकी हिंदी की नई अध्यापिका ममता दुबे हूँ। मैं आज से आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, ठीक है? सबसे पहले मैं एक सवाल पूछती हूँ, एक प्रश्न पूछती हूँ जिसका जवाब आप लोग मुझे देंगे, ठीक है? हम किस देश के वासी हैं? भारत। हम भारत देश के वासी है। जैसा कि हम अपने प्लेट में रोज बोलते हैं, इंडिया इज माय कंट्री, राइट? तो आज हम कविता पढ़ेंगे, जो कक्षा चौथी की पहली कविता है, जिसका नाम है हमारा भारत। ओके, हमारा भारत, जिसमें भारत की संस्कृति, भारत के संस्कृति अर्थात कल्चर, भारत की सभ्यता, भारत की वेशभूषा, भारत के तमाम सुंदरता का वर्णन किया गया, ठीक है? तो मैं आपको पहला स्टैंजा, पहली पंक्तियां कविता की पढ़कर सुनाती हूँ, जिसे यहाँ पर मैंने चार्ट द्वारा दर्शित किया गया है। चार्ट यहाँ पर लगाया है, आप लोग लिख भी सकते हैं, समझने भी सकते हैं। पहले मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको उसका स्पष्टीकरण करूंगी। ओके ओके। तो स्टूडेंट, मैं आपको कविता की पहली पंक्तियां पढ़ रही हूँ। मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह देश जन जन को सुहा रहा है। उत्तर में इसके हिमालय, मानो मुकुट हो भारत माँ का। बहती इसमें पावन गंगा यमुना, मानो संताप हरती जन जन का। मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह देश जन जन को सुहा रहा है। तो हम पहले पहली लाइन पे चलेंगे। मेरा भारत सबको लुभा रहा है। लुभाना मतलब अट्रैक्ट करना, हमें वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। हमारा भारत, उसकी सुंदरता हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती, तभी तो हमें अपने देश से इतना प्यार है। तो यह देश जन जन को सुहा रहा है। जन मतलब हम नागरिक, सारे लोग, हम सारे लोगों को हमारा भारत सुहा रहा है, मतलब पसंद आ रहा है। तो ना, तुम हमें बहुत सुहाते हो, मतलब तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो। उत्तर में इसके हिमालय। मैं आपको एक लाइन, एक चार्ट दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये हमारा डायरेक्शन है, 4 दिशाएं है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पहले हम पूर्व मतलब ईस्ट, ईस्ट में जाएंगे। ईस्ट में हमें क्या पाई जाती है? बंगाल की खाड़ी। फिर हम जाएंगे पश्चिम की तरफ, जैसा कि कविता में डिस्क्राइब किया हुआ, रेगिस्तान का, रेगिस्तान पाया जाता है राजस्थान का। फिर हम उत्तर में जाएंगे, जैसे कि कविता में दिखाया गया, उत्तर में हिमालय पाया जाता है, हिमालय पर्वत पाई जाती है, जिसकी सुंदरता अनोखी है। और दक्षिण में हिंद महासागर। इससे हम डिस्क्राइब करते हुए आगे कविता की तरफ चलेंगे। ओके बच्चों, उत्तर में है इसके हिमालय। उत्तर में मतलब उत्तर की दिशा में हिमालय है। मानो मुकुट हो भारत का। मुकुट मतलब राजा रानी, देवी देवता, आपने देखा होगा उनके चित्र में वो मुकुट लगाए कितने आकर्षक लगते हैं। ऐसे हमारे भारत में के उत्तर में जो हिमालय है, वो क्या काम करता है? मुकुट के समान हमारे भारत की सुंदरता को और 4 चांद लगा देता है। हमारे भारत की सुंदरता को और भी सुंदर बना देता है। बहती इसमें पावन गंगा यमुना। गंगा नदी, यमुना नदी, हमारे देश में इन नदियों को एक माँ के समान पूजनीय माना जाता है। हम इसकी पूजा करते हैं। हर पूजा सामग्री में, हर भजन कीर्तन में गंगा माँ को जरूरी है, उनका उचित उपयोग किया जाता है। मानो संताप हरती जन जन का। संताप मतलब वो हमारे दुख को, हमारे जो अंदर की पीड़ा को है, वो सह लेती है, अपने अंदर ले लेती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के पीड़ा को, अपने बच्चे के दर्द को सह पाएगी? नहीं सह पाएगी। ऐसा सोचेगी कब मेरा बच्चा ठीक हो जाए, और मैं उसके लिए दुआएं करने लग जाती। उसी प्रकार मानो संताप हरती, जो माँ गंगा और यमुना है, हमारे भारत के सारे दुखों को अपने आंचल में सिमोट लेती है। मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह देश जन जन को सुहा रहा है। जो
पहली पंक्तियां है उसमें लुभाना, लुभाना अर्थात आकर्षित करना। हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई भी चीज हमें पसंद आती है तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। फिर जन जन, जन जन मतलब यहाँ की देश की जनता, यहाँ के लोग। मोहती, मोहती मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने वाली। अब पहली पंक्तियां आपने देखा, उसमें हिमालय पर्वत का मुकुट के, इन सब चीजों की तुलना एक सुंदरता के रूप में जो हमारे भारत की विशेषताओं को और विशेष रूप से दिखाई जा रही है। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड पंक्तियों की तरफ जाएंगे, दूसरी पंक्तियों की तरफ आएंगे। ठीक है बच्चों, दक्षिण में इसके फैला सागर, दक्षिण मतलब साउथ में, जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखा, दक्षिण में हिंद महासागर पाया जाता है, जो कि इतना बड़ा महासागर है जिसकी अपनी अलग ही विशेषता पाई जाती है। लहरा कर चरण धोता भारत माँ के, हम चरण किसके धोते हैं? जो हमारे पूजनीय होते, जो हमें, जो हम जिसका आदर करते, जो हमारे आदरणीय होते। उसी प्रकार जो दक्षिण से फैला सागर है उसको, उसकी जो तुलना है उससे किससे की जा रही? एक पूजनीय, एक सम्माननीय। वो इस प्रकार लहरा कर चरण धोती हमारे भारत माँ की, मतलब वो हमारे भारत माँ की इतनी इज्जत करती है, उसका इतना आदर सम्मान करती है। पूर्व की मनमोहक सुंदरता, मनमोहक मतलब जो हमारे मन को बहुत अच्छा लगे, हमारे मन को बहुत अधिक प्रिय लगे। तो पूर्व मतलब वहाँ की नेचुरल चीजें, जैसे डेजर्ट, रेगिस्तान की डेजर्ट, प्राकृतिक चीजें। हमें छुट्टियों में वाटर पार्क, ऐसे नेशनल चीजें जहाँ पे प्राकृतिक चीजें होती है, वहाँ पे जाना कितना पसंद होता है। समुद्र किनारे वगैरह, ऐसे जो पूर्व की दिशा है वो प्राकृतिक चीजों से परिपूर्ण है, जो हमारे दिल को हमें आकर्षित करती है और हमारे भारत को और अधिक रचनात्मक तरीके से विशेष रूप से दर्शाती है। पश्चिम में फैला स्वर्ण सा, स्वर्ण अर्थात सोना, स्वर्ण अर्थात सोना। पश्चिम में फैला स्वर्ण सा, राजस्थान का रेगिस्तान है। स्वर्ण मतलब सोने के समान। जो राजस्थान का रेगिस्तान है वो एक बालू की, वहाँ पे मिट्टी की, वहाँ की सुंदरता ही अलौकिक पाई जाती है, जिसका कोई नाम ही नहीं है। हमारे भारत में 7वें स्थान पर हमारे भारत को एक उच्च देश माना जाता है। यहाँ पर यहाँ की सुंदरता, यहाँ पे आपको पता है 7 अजूबों में एक वंडर, 7 वंडर्स में एक वंडर हमारे भारत का है। कौन सा है? आगरा का ताजमहल। मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह देश जन जन को सुहा रहा है। अर्थात जो मेरे भारत देश की सुंदरता है वो हमें लुभा रही है, अपनी तरफ आकर्षित करते हुए सभी जन के, सभी नागरिकों के मन में अपनी एक अमिट छवि छाप छोड़ते जा रही है। मन मोहती, मोहती मतलब आनंदित करती, हमें आनंद, हमें खुश करती हुई। अब हम तीसरी पंक्तियों की तरफ चले। पहली पंक्तियां हुई जिसमें भारत के उत्तर दिशा के बारे में बताया गया है। दूसरी पंक्तियों में दक्षिण दिशा के बारे में और पश्चिम दिशा के बारे में बताया गया है। चारों दिशाओं के माध्यम से भारत की सुंदरता का वर्णन किया गया है। हमारा देश तो वैसे भी बहुत सुंदर है, इस पे कई तरह के सॉन्ग भी बन चुके हैं, गाने भी बन चुके हैं। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन है, माथे की दुल्हन की बिंदी, माथे की बिंदिया, आई लव माई इंडिया। तो हमारा भारत तो वैसे भी सबसे महान है। अभी हम तीसरी पंक्तियों की तरफ चलेंगे। रहते सभी यहाँ मिलकर, यहाँ पर कोई ऐसे करता है तुम मुस्लिम हो, तुम हमारे साथ मत बैठो, तुम सिख हो, तुम हमारे साथ नहीं बैठो। नहीं, हमारे भारत में सर्वधर्म समभाव को अब मान्यता दी जाती, मतलब सभी धर्मों को समान स्थान, सभी के लिए एक समान स्थान दिया गया है। मंदिर में सभी को जाने की इजाजत है तो मस्जिद में भी सबको जाने की इजाजत है। आपको पता है लाखों लोगों को, हजारों लोगों को रोज गुरुद्वारे में खाना दिया जाता है। कोई पूछता है गुरुद्वारे में, भैया तुम कौन से मजहब का हो? नहीं, तो हर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो गाने भी बने हैं, पंक्तियां भी कही गई है।
होली, ईद, बैसाखी या हो दीपावली, मनाते हैं सभी पर्व मिलकर। पर्व मतलब त्योहार, पर्व मतलब त्योहार, फेस्टिवल। यहाँ पर सभी फेस्टिवल मिलकर बनाते हैं। होली हो तो हम किसी को भी कलर लगा सकते हैं, दिवाली में सभी पटाखे फोड़ सकते हैं, है ना। होली, ईद, बैसाखी या हो दीपावली, चाहे क्रिसमस हो, चाहे लोहड़ी हो, चाहे जो भी त्योहार हो, यहाँ पे किसी धर्म का त्योहार को ऐसा ना अलग सा व्यवहार नहीं किया जाता है। हमारा देश सबसे न्यारा है, मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह देश जन जन को सुहा रहा है। जो मेरा भारत है यह हमको लुभा रहा है। यहाँ की जो विशेषताएं हैं ये सबको लुभावित करती है। अन्य देश भी, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं, अब स्टूडेंट, कोरोना नामक एक संक्रमण फैला हुआ है ना। सुनने में आता है कि सब कहते हैं कि भारत इस रोग को हरा देगा, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के जो वैज्ञानिक रीजन है, जो पूजा पाठ सब चीज़ों को आगे के बाहर के देशों को भी बहुत मानने लगे हैं। इसके लिए हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो हमारी आज ये कविता पूर्ण होती है। अब हम इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कुछ शब्द और अर्थ बताती हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोगों को इस कविता में अगर कोई तकलीफ हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो शब्द अर्थ, कुछ शब्द है जो बच्चों को आते हैं बट उसको समझने के लिए हमें तकलीफ होती है, तो उसको मैं कुछ इंग्लिश में लिख दी हूँ। लुभाना मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। सुहाना, माई प्लेजेंट बोलते हैं ना, आपके बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, तो सामने वाला क्या कहता है, माई प्लेजेंट मतलब कोई, मतलब आप मैं इसका शुक्रमंद हूँ। उत्तर, उत्तर मतलब नॉर्थ, पूर्व मतलब ईस्ट, पश्चिम मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। संताप, संताप मतलब ग्रीफ मतलब दुख, संताप मतलब ग्रीफ मतलब दुख। अभी आप लोग इंग्लिश मीडियम के, तो आपको मैंने समझने के लिए कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी लिख दिए। पर्व, पर्व मतलब त्योहार, फेस्टिवल। पावन, पावन मतलब बोलते हैं ना, मैं गंगा नदी पावन नदी है, मतलब शुद्ध पवित्र नदी है। होली। सागर, सागर मतलब सी। चरण मतलब हमारे फुट। रेगिस्तान मतलब डेजर्ट। पर्व मतलब फेस्टिवल। मुकुट मतलब क्राउन। ठीक है, इन कविता से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए। अब बच्चों ये शब्दार्थ हो गए, जिसे आप लोग कविता अपने कॉपियों में लिख लेना, उसके बाद इस शब्दार्थ को लिख लेना। शब्दार्थ लिखने से क्या होगा, आप लोग को उस शब्द को समझने में आसानी होगी। कुछ पर्यायवाची शब्द आ गए या कुछ उससे सेम मीनिंग वाले वर्ड आ गए, समान मात्रा, समान अर्थ वाले शब्द आ गए, तो आप लोग को लिखने के लिए और समझने के लिए आसानी होगी। यह तो मैंने आप लोगों को समझने के लिए बनाया था। अब बच्चों, जब कविता मेरा पढ़ाकर पूरा हो गया, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। आई होप, आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो मैं आप लोगों से कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछती हूँ, आप लोग उसके जवाब भी दे मेरे साथ देने की कोशिश कीजिए, तो मैं बताती हूँ। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए, मतलब इन वर्ड, ओनली वन वर्ड सेंटेंस के आंसर देने हैं। भारत माँ का मुकुट किसे कहा गया है? भारत माँ का मुकुट किसे कहा गया है? बिल्कुल सही जवाब, भारत माँ का मुकुट हिमालय को कहा गया है। हिमालय कहाँ पाया जाता है? उत्तर दिशा में। मुकुट मतलब क्राउन। वेरी गुड। सेकंड, पश्चिम में क्या फैला हुआ है? पश्चिम में राजस्थान का रेगिस्तान फैला हुआ है। जब आप कविता देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको समझ में आया, तो आप लोग आराम से इस प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे बच्चों। भारत माँ के चरण कौन धोता है? वेरी गुड, भारत माँ के चरण दक्षिण के सागर धोते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंद महासागर पाया जाता है। तो अपने पूजनीय और आदरणीय बड़े
बुजुर्गों के समान उसके चरण धोते हुए वहां से निकलती है। तो इतना सम्मान, इतना भारत को सम्मानीय वो मिला है, एक उपाधि मिली हुई है। भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? भारत कैसा देश है मैंने अभी आप लोगों को बताया, सर्वधर्म समभाव, मतलब यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो भारत में कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं बच्चों? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, चारों धर्मों के लोग रहते हैं। खुशी से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सभी फेस्टिवल को, सभी पर्व को, सभी आपस में मंदिर मस्जिद सभी को एक साथ सबके दुख सुख में शामिल होते हैं। राइट। 4 प्रमुख दिशाओं के नाम बताओ। शायद ही कोई बच्चा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। नेम ऑफ 4 डायरेक्शन। हमारी प्रमुख 4 दिशाएं कौन सी है? पूर्व, ईस्ट, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये हमारे एक शब्दों के प्रश्न उत्तर हो गए। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए? ठीक है। अगर आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया तो मैं प्रश्न दूसरे के पास चलूं? प्रश्न दूसरे के पास चला जाए? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलेंगे। कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। कंप्लीट द पोयम। बहती इससे डैश डैश डैश। क्या बहती है इससे? कोशिश कीजिए आप लोग। बहती इससे डैश डैश डैश। पावन गंगा यमुना। क्या बहती है हम भारत के यहाँ से पूर्व से? पावन गंगा यमुना। मानो संताप हरती जन जन का। जन जन का क्या करती है वो? संताप मतलब दुख, व्यथा, उसके अंदर का वो हर लेती। हरना मतलब अपने पास उसको बांट लेना। हरना मतलब बांट लेना। बहती इससे पावन गंगा यमुना, मानो संताप हरती जन जन का। समझ में आया बच्चों? आपको परीक्षा में भी ऐसे कंप्लीट द पोएम करके आएंगे तो आप लोग को कविता अच्छे से करना है। पश्चिम में फैला, पश्चिम में फैला। पश्चिम में क्या फैला हुआ है? स्वर्ण सा, मतलब सोने के समान। पश्चिम में फैला स्वर्ण सा राजस्थान का रेगिस्तान है। यह सब चीजें मैंने आप लोगों को समझाई। तो पश्चिम में क्या फैला है? पश्चिम में फैला स्वर्ण सा राजस्थान का रेगिस्तान है। बहती इससे पावन गंगा यमुना, मानो संताप हरती जन जन का। पश्चिम में फैला स्वर्ण सा राजस्थान का रेगिस्तान है। प्रश्न 1 शब्दों में उत्तर लिखो। आप लोगों को समझ में आया? प्रश्न 2 कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। अब प्रश्न 3 की तरफ चले। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब अभी है एक शब्दों में प्रश्न के उत्तर देना था, अभी आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। ठीक है। भारत के उत्तर में क्या है? जैसा कि आप लोग ने पोयम में कितनी बार मैंने समझा चुकी, उत्तर में मुकुट के समान हिमालय है। गंगा यमुना क्या करती है? गंगा यमुना जन जन का संताप हरती है। जन जन का क्या करती है? संताप, दुख को हर लेती है। यहाँ सभी लोग कैसे रहते हैं? सभी लोग कैसे रहते हैं? मिलजुल कर प्रेम भाव के साथ रहते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को समझ में आया? बहुत ही आसान है। आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। भारत के उत्तर में क्या है बच्चों? हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय है। गंगा यमुना क्या करती है? गंगा यमुना जन जन का संताप हरती है। यहाँ सभी लोग कैसे रहते हैं? यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 समझ में आया? अब हम प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। चले ना? ओके। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो।
पर्यायवाची शब्द की परिभाषा आप लोगों को पता ही होगी। जो शब्द एक दूसरे से मिलते हो, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पावन, पावन मतलब पवित्र। गंगा नदी पावन नदी है, मैंने बताया। तुम बहुत पावन हो मतलब पवित्र हो। पावन के दो बताइए शब्द जो उससे मिलते जुलते हो। पवित्र और पुनीत। पावन के दो समान अर्थ वाले शब्द पवित्र और पुनीत। सेकंड, सोना। सोना का अर्थ स्वर्ण, जैसा कि कविता में दिया गया है, स्वर्ण और कनक। स्वर्ण और कनक। देश, हमारे देश को क्या बोलते हैं? स्वदेश। और दूसरा, हमें अपनी मातृभूमि के लिए हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मातृभूमि के लिए रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। देश मतलब स्वदेश और मातृभूमि। सुंदर, सुंदर मतलब तुम बड़े सुंदर हो, तुम तो बड़े अच्छे हो। अच्छा और मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला, मन को हर मतलब मन को बहुत मोहक लगने वाला, मनोहर। चरण, चरण मतलब पैर और पाँव। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची समझ में आया? पावन, पवित्र, पुनीत। सोना, स्वर्ण, कनक। देश, स्वदेश, मातृभूमि। सुंदर, मनोहर, अच्छा। चरण, पैर, पाँव। अब हम प्रश्न 5 की तरफ चले। प्रश्न 1, 2, 3, 4 हो गया। प्रश्न 5, निम्न शब्दों के उत्तर वाक्यों में प्रयोग करें। मतलब आपको कोई एक शब्द है, उसको कोई एक वाक्य बना देना है। जैसे हिमालय, हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर ने यही लिखा है तो आपको यही लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा, हिमालय भारत के उत्तर में है। दूसरा, सागर, सागर कैसा होता है? मेरा घर सागर किनारे है। सागर बहुत गहरा होता है। दीपावली, दीपावली खुशियों का त्योहार है। दीपावली मेरा प्रिय त्योहार है। हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, वह शब्द उसके अंतर्गत अंदर आना चाहिए। हिमालय भारत के उत्तर में है। सागर बहुत गहरा होता है। दीपावली खुशियों का त्योहार है। ठीक है बच्चों, तो अभी प्रश्न 1 हो गया, प्रश्न 2 हो गया, प्रश्न 3 हो गया, प्रश्न 4 हो गया, प्रश्न 5। अब हम प्रश्न 5 के बाद क्या आएगा? प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6 जो कि है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड। विलोम शब्द मतलब विरोधी अर्थ वाले शब्द जो एक दूसरे से ऑपोजिट हो, एक दूसरे के विरोधी हो। तो भारत के पूर्व में मणिपुर और भारत के पूर्व में मणिपुर और देश में रेगिस्तान है। हाँ बच्चों, ध्यान पूर्वक सुनिए। भारत के पूर्व में मणिपुर और देश में रेगिस्तान है। पूर्व का ऑपोजिट बताओ मुझे, पूर्व का ऑपोजिट होगा पश्चिम। तो भारत के पूर्व में मणिपुर और पश्चिम में रेगिस्तान है। तो इधर क्या आएगा? पश्चिम। ओके, इसमें क्या करना है? जिस शब्द को अंडरलाइन किया है उसका आपको विलोम शब्द लिखना है दूसरे रिक्त स्थान में। सेकंड, अभी हम क्वेश्चन सेकंड में जाएंगे। हमें सदा न्याय का साथ देना चाहिए। हमें किसका साथ देना चाहिए? सही का या गलत का? गांधी जी ने क्या कहा है? हमें सत्य के मार्ग पे चलना है। हमारे माता पिता, हमारे आदरणीय, हमारे जो शुभचिंतक है, जो हम प्यार करते, वो हमें कैसे शिक्षा देते? हमें न्याय के साथ चलना है, हमें सही रास्ते पे चलना है, हमें सदा न्याय का साथ देना चाहिए। किसका साथ नहीं देना चाहिए? गलत चीजों का साथ देना चाहिए बच्चों? नहीं। तो न्याय, न्याय को अंडरलाइन करके आप लोगों को आएगा। तो न्याय का विलोम शब्द क्या होगा? अन्याय। सही का गलत, वैसे न्याय का अन्याय। तो यहाँ पे क्या आएगा? अन्याय।
ठीक है बच्चों, भारत के पूर्व में मणिपुर और पश्चिम में रेगिस्तान है। हमें सदा न्याय का साथ देना चाहिए, अन्याय का नहीं। ठीक है बच्चों, तो अभी प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5 और 6। 6 के बाद क्या आएगा? 7। अब हम प्रश्न 7 की तरफ चलेंगे। चला जाए 7 की तरफ। प्रश्न 7, निम्न शब्दों से संबंधित शब्द लिखिए। निम्न शब्दों से संबंधित मतलब रिलेटेड, जो उससे रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे दीपावली। दीपावली में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, या दीपावली किससे संबंधित है, दिवाली में आप क्या क्या करते हैं। आप कुछ भी अपने मन मुताबिक, अपने स्वेच्छा अनुसार, अपने अनुसार लिख सकते। जैसे कि दीपावली। दीपावली क्या है? एक त्योहार है, एक पर्व है, हमारे भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। दीपावली वैसे क्यों मनाया जाता है आप लोगों को तो पता होगा। अभी रामायण भी टीवी पर दिखाया जा रहा है ताकि बच्चों को और पौराणिक शिक्षाएं मिले, राम भगवान के बारे में जानकारी मिले, हमारी संस्कृति, कल्चर, सभ्यताओं के बारे में पता चले। तो दीपावली क्यों मनाया जाता है? जब राम जी वनवास से 14 वर्ष के बाद जब अपने अयोध्या वापस आए थे, उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने क्या किया था? बहुत सारे दिए जलाए थे, पूरी अयोध्या को रोशनी से रोशनी का पर्व कर दिए थे। इसलिए दिवाली को क्या कहा जाता है? रोशनी का पर्व कहा जाता है, रोशनी का त्योहार कहा जाता है। दीपावली में बच्चे क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं। मम्मी लोग क्या करते हैं? बच्चे भी क्या करते हैं मिलकर? मम्मी हमें दीप जलाना है। दीप मतलब दिया, दीप जलाते हैं। हमारे पिताजी क्या लेकर आते हैं? मम्मी हमारी घर में क्या बनाती है? करंजी, मिठाइयाँ, बेसन के लड्डू, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती है। तो दीपावली में यह सब चीजें इससे संबंधित है, इससे रिलेटेड है। तो ऐसे कोई भी प्रश्न आए जिसमें आए संबंधित शब्द लिखो, तो आप उससे रिलेटेड शब्द लिखेंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन 2 पे जाएंगे। राजस्थान क्या है? एक प्लेस का नाम है जहाँ पे क्या बहुत गर्मी पाई जाती है, बहुत ही भीषण गर्मी पाई जाती है। वहाँ पे क्या पाई जाती है? रेत मतलब बालू। वहाँ पे क्या चलते हैं? ऊंट। यहाँ पे चलते हैं? हमारे डोंबिवली में, कल्याण में चलते हैं? नहीं, और रेतीली जगह पे चलते हैं। और वहाँ पे बहुत भयंकर भीषण गर्मी पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, दीपावली से रिलेटेड पटाखे, दीप और मिठाइयाँ, राजस्थान, रेत, ऊंट और गर्मी। अभी तक हम लोग ने प्रश्न 7 कर लिए। अब हम प्रश्न 8 की ओर चल पड़ेंगे। प्रश्न 8, समान तुक वाले शब्दों का मिलान कीजिए। जैसे कि कहते हैं राइमिंग वर्ड, इन एग्जाम्पल राइमिंग वर्ड जिसमें सेम तुक आए, सेम से बोल चाल की भाषा में और सेम जैसे लगे। जैसे लुभाना का इसमें क्या हो सकता है? सुहाना। राइट, लुभाना का सुहाना। इसमें भी देखिए ना वर्ड तुक वाले वर्ड है, यहाँ भी ना तुक वाले वर्ड है। राइट। सेकेंड, बहती, कोई भी चीज बहना, बहती का क्या आएगा? हरती। इसमें क्या तुक वाले शब्द दिख रहे हैं आपको? तीती। दोनों बहती और हरती। थर्ड, राजस्थान में क्या पाए जाते हैं? रेगिस्तान। तो इसमें भी क्या तुक वाले शब्द आपको दिख रहा है? न, जो कि एक तुक से रिलेटेड है, एक जैसे है। राजस्थान, रेगिस्तान। फैला क्या बचे हमारा? मैला। अब हम प्रश्न 9 की तरफ चले। प्रश्न 1 से 8 तक आपको मैंने लिखा दिया। आपको समझने में कोई तकलीफ है तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी। एंडिंग में हम लोग रिवीजन ले लेंगे। ठीक है, अब हम प्रश्न 9 की तरफ चलेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। जो आपको एक वाक्य दिए गए हैं उसका आंसर सिर्फ आपको एक शब्द में लिखना है, ना कि डिटेल में, जिसका वर्णन ना किया जा सके, जो अपने आप में अलौकिक है। उसे क्या कहते हैं? जिसका हम कोई भी वर्णन मतलब उसके बारे में नहीं कह सकते, उसे कहते हैं अवर्णनीय। जिसको हम वर्णित नहीं कर सकते, क्या कहते हैं?
वर्णनीय, अवर्णनीय, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। मरुभूमि का प्रदेश, मरुभूमि मतलब मरुस्थल भूमि, सूखी गर्मी से जलती हुई रेत वाली भूमि कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। तो मरुभूमि का प्रदेश कौन सा हुआ? राजस्थान। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? राजस्थान। ओके, अब थर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमें पसंद आता है, हमारे मन को अच्छा लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? मनमोहक, मन को मोहने वाला, मन को अट्रैक्टिव करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। ठीक है, तो जो मन को मोह ले वो क्या हुआ? मनमोहक। मन मोहक। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या हुआ? जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके वो क्या हुआ? अवर्णनीय, जिसे हम अपनी भाषाओं में, अपने शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। मरुभूमि का प्रदेश, मरुभूमि का प्रदेश किसे कहा जाता है? राजस्थान में, हमारे भारत में ही पाया जाता है। जो मन को मोह ले, मन मोहक, जो मन को मोह ले, मन मोहक। तो अभी प्रश्न 1 से 9 तक हमने कर लिया, उसका सॉल्यूशन कर लिया। अभी हम प्रश्न 10 की तरफ चले। प्रश्न 10, निम्न भाव, भाव मतलब जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, भाव मतलब जो हमारे अंदर फीलिंग होती है, जैसे दुख, सुख, दर्द, ये सब हमारी फीलिंग्स है। निम्न भाव कविता की जिन पंक्तियों से आए, जो ये क्वेश्चन दिया है, ये जो भाव है, जो फीलिंग है, कविता की जो पंक्तियों से आए, वो कविता की पंक्तियां हमारे आंसर में लिखनी है। उन पंक्तियों को छाट कर लिखो, मतलब उसे चुन कर लिखो। अपनी उस फीलिंग से रिलेटेड जो कविता में फीलिंग दी गई है, उसे आप उत्तर के तौर पर लिखना है। जैसे, मेरा भारत सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। ध्यान से सुनिए बच्चे, फीलिंग, मेरा भारत सबको अपनी ओर आकर्षित, अट्रैक्शन, मैंने बताया था आकर्षण के लिए कौन सा वर्ड मैंने बताया था शब्दार्थों में? मेरा भारत सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। कविता की उस लाइन को याद करो, उस पंक्तियों को याद करो। मेरा पहला और सबसे ही आकर्षित लाइन, जो हमारे भारत के प्रति हमारी लुभावना, भारत की लुभावना की विशेषता को बता रहा है। मेरा भारत सबको क्या कर रहा है? मेरा भारत सबको लुभा रहा है, सबको लुभा रहा है। इसमें क्यों? लुभा, आकर्षित करना मतलब लुभाना, मतलब आकर्षित करना। तो कविता में यह भाव आए थे, तो हमने अपनी कविता के भाव को, फीलिंग को लिख सके। यहाँ पर सभी लोग मिलकर सारे त्योहार मनाते हैं। सारे त्योहार कहाँ पर मिलकर मनाते हैं? भारत देश में। तो हमारी कविता में इस पंक्तियों के लिए क्या दिया गया है? मनाते हैं। इसके लिए मैंने बच्चों यहाँ पर कविता को एक चार्ट के माध्यम से दे दिया था, ताकि मेरे बच्चों को समझने में आसानी हो। मनाते हैं सभी पर्व, पर्व मतलब त्योहार, त्योहार के लिए दूसरा फीलिंग वर्ड क्या दिया गया? पर्व। मनाते हैं सभी पर्व मिलकर। ये आपको अंडरलाइन नहीं करना, मैंने आपको समझने के लिए दिया है। ओके, मेरा भारत सबको लुभा रहा है। क्यों दिया इस आंसर में हमने? क्योंकि दिया गया है मेरा भारत सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर सभी लोग मिलकर सारे त्योहार को, सारे फेस्टिवल को मनाते हैं। मनाते हैं सभी पर्व मिलकर। तो अभी हमने पूरी कविता पढ़ ली,
उसके प्रश्नोत्तर कर लिए, उसके समान तुक वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक शब्द में उत्तर लिखो, प्रश्नों के उत्तर लिखो। सारे प्रश्न उत्तर भी मैंने आप लोगों को लिखा दिए। अब मैं कविता का मौन वाचन करती हूँ, धीरे धीरे कविता को पढ़ती हूँ। अगर आप लोग को कोई असुविधा हो, कुछ नहीं समझा हुआ हो, कुछ डिफिकल्टी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और आपको उसका वाचन करने की पद्धति भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, पहले तो टाइटल ऑफ माय पोएम, हमारा भारत। मेरा भारत सबको लुभा रहा है, मेरा भारत सबको लुभा रहा है। यह देश जन जन को सुहा रहा है। उत्तर में इसके हिमालय, मानो मुकुट हो भारत माँ का। उत्तर में इसके हिमालय, मानो मुकुट हो भारत माँ का। बहती इसमें पावन गंगा यमुना, बहती इसमें पावन गंगा यमुना। मानो संताप हरती जन जन का, मानो संताप हरती जन जन का। मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह देश जन जन को सुहा रहा है। पहली पंक्तियां समझ में आई? मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह देश जन जन को सुहा रहा है। उत्तर में इसके हिमालय, मानो मुकुट हो भारत माँ की। बहती इसमें पावन गंगा यमुना, मानो संताप हरती जन जन का। मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह देश जन जन को सुहा रहा है। यह हो गई एक पंक्तियां, पहला स्टैंजा। अब हम दूसरी पंक्तियों सेकंड स्टैंजा की तरफ चलेंगे। दक्षिण में इसके फैला सागर, दक्षिण में इसके फैला सागर। लहरा कर चरण धोता भारत माँ के, लहरा कर चरण धोता भारत माँ के। पूर्व की मनमोहक सुंदरता, पूर्व की मनमोहक सुंदरता। मन मोहती जन जन का, मन मोहती जन जन का। पश्चिम में फैलता स्वर्ण सा, पश्चिम में फैला स्वर्ण सा। राजस्थान का रेगिस्तान है, राजस्थान का रेगिस्तान है। मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह जन जन को सुहा रहा है। दक्षिण में इसके फैला सागर, लहरा कर चरण धोता भारत माँ के। पूर्व की मनमोहक सुंदरता, मनमोहती जन जन का। पश्चिम में फैला स्वर्ण सा, राजस्थान का रेगिस्तान है। मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह जन जन को सुहा रहा है। अब पहली पंक्तियां हो गई, दूसरी पंक्तियां हो गई। अब हम तीसरी पंक्ति, थर्ड स्टैंजा की तरफ चलेंगे। रहते सभी यहाँ मिलकर, रहते सभी यहाँ मिलकर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मनाते हैं सब पर्व मिलकर, मनाते हैं सब पर्व मिलकर। होली ईद बैसाखी हो या दीपावली, होली ईद हो बैसाखी हो दीपावली। मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह जन जन को लुभा रहा है। फिर से पढ़ते पर रहते सभी यहाँ मिलकर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मनाते हैं सभी पर्व मिलकर। होली ईद बैसाखी हो या दीपावली। मेरा भारत सबको लुभा रहा, यह जन जन को सुहा रहा। इसका मैंने मन वाचन किया, अपने श्रवण वाचन किया। अब आपको इसके प्रश्न उत्तर शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखकर घर पर आना है। ठीक है बच्चों, अभी आपको क्या करना है? घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, बार बार हाथ को धोना है, सेफ रहना है। हमें इस वायरस से डटकर मुकाबला करना है। हमें बाहर नहीं निकलना है इस समय खेलने। अगर हमें बहुत अर्जेंट है बाहर मम्मी पापा के साथ निकलना भी पड़ा तो हमें सेफली निकलना। स्टे होम प्लीज़। अगर हम घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। ठीक है, कोरोना से हमारे भारत को बचाना है। ओके, ठीक है बच्चों। ओके, कविता भी हो गई, इसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया। अभी एंडिंग में मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ जो कि हमारे कविता के संबंधित होगी, जैसे पर्वत, गंगा जमुना, त्योहार, जो भी चीजें हमारे कविता में आई है उसके मैं कुछ चित्र दिखाती हूँ। ठीक है, चित्रों के माध्यम से आपको और उस कविता को समझने में आसानी होगी।